जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, परम सुख क्या है, परम आनंद क्या है, परम शांति क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। परम शांति यानी प्रभु परम शांति स्वरूप है, प्रभु परम आनंद स्वरूप है। तो जिसके हृदय में शांति, सुख, आनंद जिसे चाहिए, वो सीधा परमपिता परमेश्वर का ध्यान करे, प्रभु का ध्यान करे और उनके विषय में भक्तों ने जो कहा है उन विषयों का चिंतन करें। कि जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का हरण हो चुका था और शबरी के यहाँ से हो करके प्रभु पंपा सरोवर पर बैठे थे। वहाँ पर नारद जी से मिलन हुआ और संतों के लक्षण आदि की कथाएं हुई। जब इसके आगे प्रभु बढ़े सज्जनों, तो आगे चले बहुरी रघुराया। प्रभु जब आगे चले तो ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत जो है नज़दीक आने वाला था और वहीं पर अपने सचिवों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में सुग्रीव रहता था। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। तो सुग्रीव ने दूर से देखा कि दो वीर पुरुष आ रहे हैं। तो देखिए, जब हमारा मन में भय होता है, जब हमारे मन में संशय होता है, तब हमारे मन जो है अच्छाई में भी बुराई देखने लगता है। तो उसने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को देखा तो अति सभीत, भयभीत होकर के सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि अति सभीत कहा सुन हनुमाना। हे हनुमान जी सुनो, दो वीर पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि इस ऋषमुख पर्वत पर बाली तो नहीं आ सकता, परंतु कहीं बाली ने किसी को मुझे मारने के लिए भेज दिया हो, तो पठये बाली होई मन मैला, ओ भागऊं तुरत तजऊं ये सैला। देखिए, यद्यप वह नारायण है और आज के बाद सुग्रीव का सारा दुख, दर्द, चिंता सब समाप्त होने वाली है, यानी उन्हें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हनुमान जी जो उनके साथ हैं। तो भयभीत होकर के सुग्रीव जी कहते हैं कि यति सभीत का सुन हनुमाना। हनुमान जी सुनो, मुझे दो वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। पठे बाली होई मन मैला, और भागो तुरंत तजो ये सैला। अब धरि बट रूप, तुम ब्रह्मचारी का रूप बना करके जाओ। हनुमान जी आते हैं ब्राह्मण वेश में प्रभु के पास। अब देखिए, यहाँ हनुमान जी का शुद्ध विशुद्ध भाव देखिए कि जब हमारे हृदय में
किसी के प्रति, क्योंकि वहाँ तक जहाँ प्रभु मिले, अभी हनुमान जी को पहचान नहीं थी कि ये नारायण हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये दशरथ नंदन राम, इस बात का पता हनुमान जी को नहीं था। यहाँ पर एक साधारण तपस्वी से प्रश्न कर रहे हैं हनुमान जी। अब हमें क्या सोचना चाहिए कि हम जब किसी को देखें, किसी से मिलें, तो सबसे पहले ये देखें कि वो उसकी परेशानी क्या है, हम उसके दुख के विषय में सोचें। तो हनुमान जी ने देखा, आए ब्राह्मण का वेश बना करके, और क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी बोले हनुमान जी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम सांवले गोरे कौन हो, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, देखने में तो तुम बड़े वीर दिख रहे हो, और देखने में तुम छत्रियों जैसे लग रहे हो, और वेश तुमने साधुओं का बना रखा है, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। और जब सबसे बढ़िया और सबसे मार्मिक बात हनुमान जी ने कही, वो क्या कही कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तू विचरहु बन स्वामी। आपके चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। देखिए, मानस में 2 भक्तों को बड़ा दुख हुआ था इस बात का कि मेरे प्रभु के पैरों में चप्पल नहीं है, जूती नहीं है, और वह पैदल चल रहे हैं। एक तो भरत जी ने कहा भरी सभा में, अयोध्या में, सभी सभा के समक्ष क्या बोले कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं नीच माता के पेट से पैदा हुआ हूँ, मुझे लोग नीच कहेंगे, इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। मुझे दुख क्या है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और धरि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। बस इस बात का दुख है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और धरि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। तो अपने नारायण के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए, जगत के पालनहार के लिए कैसा दर्द है भरत जी के हृदय में, क्योंकि भरत जी जानते हैं कि वह मेरे बड़े भाई तो हैं ही, सरल तो वह हैं ही, परंतु इसके साथ साथ वो जगत के पालनहार हैं। राम लखन से बिन पग पनहि, क्यों? ये वो नारायण हैं, ये वो नारायण हैं जिनको शंकर भगवान अपने हृदय में छुपाए रहते हैं। मानस में प्रसंग है, मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं, जनकपुरी में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी थे तब लिखा है तुलसीदास जी ने कि धोए जनक अवधपति चरना, और शील स्नेह जाई नहीं बरना। उनके सदाचारी स्वभाव का वर्णन नहीं हो सकता। कितने शीलवान हैं, कितने सदाचारी हैं राजा जनक। और बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोये। जिन चरणों को शंकर भगवान अपने हृदय में छुपाए रहते हैं, जे हर हृदय कमल मोह गोये। सज्जनों, बहुरी राम पद पंकज धोए। तो सज्जनों, ये जो प्रभु के चरण हैं, ये संतों के धन हैं। ये जो प्रभु के चरण हैं, ये संतों के धन हैं। और जिन संतों के, जिन भक्तों के हृदय में ये धन, ये परम धन आ जाते हैं, वो सुखों का भंडार हो जाता है, वो आनंद सिंधु हो जाता है, वो आनंद सिंधु में मिल जाता है, उसका हृदय प्रेम का समंदर बन जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ बता नहीं सकता, केवल और केवल प्रसन्न हो सकता है। वो केवल जब ये हृदय में वो जो प्रभु के चरण हैं जब आ जाते हैं सज्जनों, तो हम बोल नहीं सकते। बोलने के लिए अपने मन को बाहर करना पड़ता है।
दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता। जो ईश्वरीय आनंद है वो और जो बोलना है वो दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता। उतनी देर के लिए हम लोग अपने मन को बाहर करते हैं, परंतु जब वो हृदय में चरण दिखते हैं, जब प्रभु का प्रेम दिखता है, जब प्रभु दिखते हैं, तो फिर उस आनंद का वर्णन सज्जनों को नहीं कर सकता। तो वही श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि बहुरी राम पद पंकज धोये, जे हर हृदय कमल मोह गोये। तो ये चरण वो हैं जिनको शंकर भगवान अपने हृदय में छुपाए रहते हैं। ये चरण वो हैं जिनका भरत जी ध्यान करते हैं और दुखी होते हैं कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और धरि मुनि बेस फिर ही बन बनहि। और आज उन्हीं चरणों के विषय में हमारे हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं कि कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। प्रभु आप क्या कारण है जो इस कठोर भूमि पर बिना चप्पल के बिना जूते के चल रहे हैं? आपके चरण बड़े कोमल हैं। अब यह बात जब हनुमान जी बोले और क्या कहा कि प्रभु कहीं संसार का कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप साक्षात नारायण तो नहीं आ गए हैं? जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भेद को खोलते नहीं हैं, अपने आप को वो भगवान नहीं कहते हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हनुमान जी से कहते हैं कि अवध नृपति दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानी बन आए। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पिताजी के वचनों को मान करके हम पितु वचन मान बन आए। और हुआ क्या हमारे साथ कि यहाँ हरि निश्चर बय देहि, यहाँ पर राक्षस राज ने मेरे पत्नी का हरण कर लिया। यहाँ हरि निश्चर बय देहि, और विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं की खोज में विचरण कर रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। देखिए हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पहचान लिया कि ये कौन है? दशरथ नंदन राम है, और पिता के वचनों को मान करके वन में आए हैं, और यहाँ पर इनकी पत्नी का हरण हो चुका है। यानी ये कोई और नहीं, ये हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व हैं। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, और शंकर भगवान की प्रसन्नता देखिए कि हनुमान जी जब श्री हरि के चरणों में जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ शंकर भगवान की समाधि लग गई है, वहाँ वहाँ शंकर भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं। तो प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तो सज्जनों, यह परम प्रेम की गाथा है, ये परम आनंद की गाथा है, ये भक्त और भगवान के मिलन की गाथा है, प्रभु के मिलन की गाथा। तो ये जो गाथा है, ये जो कथा है, यही भक्तों का जीवन है, यही भक्तों का धन है। तो जब हनुमान जी गिर गए तो प्रभु ने उनको उठा करके हृदय से नहीं लगाया। कारण कि हनुमान जी का वेश ब्राह्मण का था। यदि हम वेश बदल कर जाएंगे तो भगवान हमको कभी नहीं मिलेंगे, भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। अब हनुमान जी उठते हैं, अपने असली वेश में आ जाते हैं, और क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुने, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु से कि ये कुम मंद मोह बस,
कुटिल हृदय अज्ञान। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद बुद्धि बानर जाति का, एक में मंद कुटिल हृदय अज्ञान। और प्रभु आपने मुझको भुला दिया। कह रहे हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई। हे नाथ, मैं जीव हूं, मैंने आपसे पूछा, परंतु आपने मुझसे कैसे पूछा? मैंने आपसे पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। ये तो मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कसनर की नहीं। कह रहे हैं हनुमान जी कि तो माया बस फिर भुलाना। आपकी माया से मोहित हुआ, मैं आपको भूल गया था। कह रहे हैं कि आपकी माया से मोहित मैं हे प्रभु आपको भूल गया था। और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुन प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। आप तो दीनों के बंधु हो, आप तो भक्तों पर कृपा करने वाले हो। भक्त आपको देखकर जीता है, भक्त आपको देखकर प्रसन्न होता है, भक्त आपके लिए रोता है, भक्त आपके लिए तड़पता है। आपने मुझको कैसे भुला दिया? हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ। एक देखिए सज्जनों, ये जो कथा है ये हनुमान जी की है और ये हमारे और आपके लिए अमृत है। क्यों? हम भी प्रभु को चाहते हैं ना, हम भी नाथ को चाहते हैं ना, तो हमारा भाव भी ऐसा होना चाहिए कि हे नाथ, हे नारायण, हम आपको भूल गए तो कोई बात नहीं है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? इस संसार रूपी सागर में छोड़ दिया। यहाँ काम क्रोध मतलब अहंकार है, यहाँ विषय वासना है, यहाँ दुनिया भर की इच्छाएं हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, हम उसमें भूल गए, आपको भूल गए हम। मोर न्याव में पूछा साईं, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? क्योंकि जीव मंद बुद्धि है, कुटिल है, उसके हृदय में अज्ञान है। पर नारायण आप मुझे कैसे भूल गए? भक्त को तो जब ये बात भक्त कहता है हृदय से भगवान से, तो भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं सज्जनों। तो भगवान फिर भक्त के लिए उसके समीप हो जाते हैं, उसके निकट हो जाते हैं, उसको ले लेते हैं गोद में। ऐसे भक्त को भगवान कभी छोड़ नहीं सकते सज्जनों। इसलिए ऐसे भाव में हमें रहना चाहिए, जो हनुमान जी का भाव है, जैसे उन्होंने कहा, वही हमें प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपको भूल गया था, तो माया बस फिरो भुलाना। और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए मैंने प्रभु को नहीं पहचाना। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नहीं। आप कैसे मुझसे पूछ रहे हैं? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है, आप तो सर्वज्ञ हैं। मानो हनुमान जी कह रहे, प्रभु आप तो जानते हैं। इतने दिन बाद, बचपन में हनुमान जी प्रभु के साथ थे, परंतु बाद में वह गए शिक्षा लेने के लिए सूर्यदेव के पास, और सूर्यदेव से ने दक्षिणा में यही कहा कि हमारा पुत्र सुग्रीव पृथ्वी पर है और तुम उसकी सदैव सदैव रक्षा करना। तो आकर के सुग्रीव की सेवा में आ गए हनुमान जी। हनुमान जी सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा में रहते थे सज्जनों। और उसके बाद बचपन से अब हनुमान जी प्रभु से मिले हैं, तो अपना दर्द बता रहे हैं हनुमान जी कि आपने मुझे भुला दिया प्रभु। और ऐसा कह करके हमारे हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए। तो प्रभु ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कह रहे हैं कि हे हनुमान, सुनु कपि जनि मानस जिएऊना। हे हनुमान, तुम अपने मन में कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। तुम मुझके भरत के समान प्रिय हो, तुम मुझसे लक्ष्मण से भी अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्यों? सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत। और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कह रहे हैं
कि सुन कबि जन मानस जे ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। मैं तुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम करता हूँ। और वो भक्त सो अनन्य जाके ऐसे, वही मेरा अनन्य भक्त है जिसकी मति ऐसी बनी रहती है कि ये सारा संसार मेरे स्वामी के है का है और वह स्वामी मेरे हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसके पास ऐसी अनन्य भक्ति है, तो अनन्य भक्ति किसे कहते हैं सज्जनों? अनन्य भक्ति इसे कहते हैं कि भक्त अपना दुख अपना दर्द अपने नारायण से कहता है सज्जनों। और हम भी अपना दुख अपना दर्द, क्यों? तुलसी पर घर जाय के दुख ना कहिए रोए, आपन काम निकार के बांट न नहीं है कोई। इसलिए अपना दुख अपना दर्द अपने हृदय के मालिक से कहें। अपना दुख अपना दर्द अपने हृदय के मालिक से कहें, वह कहीं और नहीं, वह आपके हृदय में बैठे हुए सज्जनों। इसलिए इस सच्चाई को पहचाने, विश्वास करें कि परमात्मा यहाँ बैठे हैं, परमात्मा यहाँ बैठे हैं, केवल हमें भीतर झांकने की जरूरत है। और बारंबार जैसे हनुमान जी ने कहा, ऐसे अपने प्रभु से अपना सारा दुखड़ा उनसे कहें, आज नहीं तो कल हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। जय श्री राम।